सबसे पहले बीते दिन पहलगाँव में जितने भी लोग शहीद हुए, जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उन सभी लोगों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, प्रभु का साथ हो। जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव, जोहार, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त जैसे सीजीएल को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है, बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं बिहार के गांधी मैदान में हूँ। बिहार को भगवान बुद्ध, महावीर और सम्राट अशोक की धरती कहा जाता है। तो जो जानकारी मिल पा रही है हम तक कि जो सीआईडी की रिपोर्ट है वो लगभग बन कर के तैयार है और उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये मई के प्रथम सप्ताह में, जैसा कि आपको पता है कि प्रथम सप्ताह में सुनवाई भी है, तो मई के प्रथम सप्ताह में जो रिपोर्ट है वो ज़रूर से जमा हो जाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और ये ऐसा नहीं, मैं कोई जज नहीं हूँ या कोई सीआईडी का टीम मेंबर नहीं हूँ कि मैं 100% कह दूँ, लेकिन ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आज कल जितने भी लोग हैं, सारे लोग मीडिया में आके दावा करते हैं कि जैसे सीजीएल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको पता है, बीते दिन आपने देखा होगा कि बीपीएससी के केस को किस तरह से खारिज कर दिया गया। पहले पटना हाई कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया था और बहुत गंभीर आरोप थे दोस्तों, बीपीएससी में बहुत गंभीर आरोप थे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरह से इस केस को खारिज कर दिया और लगभग 70% चीज़ें जो है बीपीएससी और जैसे सीजीएल में समानताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलता जुलता है। और एक जो हाइक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि अगर बीपीएससी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है और जो है वहाँ पे छात्रों की जीत होगी, और उसके बाद इसी तरह जैसे सीजीएल को भी रद्द कर दिया जाएगा, ये वो। लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो में ज़रूर से बात करूँगा कि बीपीएससी में आखिर क्या कुछ था, बीपीएससी का मामला और वो जैसे सीजीएल से कैसे सेम है, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। ज़रूर से जब वापस रांची जैसे ही पहुंचूंगा ज़रूर से इस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ आपके हक में हो रहा है, आपके लिए हो रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल न्यायालय में हमें भरोसा रखना है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि न्यायालय का फैसला क्या होगा, लेकिन एक डीवी क्वालिफाइड, डीवी सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, तो ये ज़रूर से कहूँगा कि फ़ैसला हमारे पक्ष में होगा और माननीय जो जज हैं ज़रूर से हमें न्याय देंगे। और उस दिन उम्मीद हम करते हैं कि स्टे ज़रूर से हट जाएगा और बहुत जल्द ज्वाइनिंग होने वाली है दोस्तों। तो आप सब सब्र बना कर रखें और मीडिया में क्या माहौल है इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि कौन क्या बोलता है, क्या कहता है, इससे बिल्कुल भी आपको मतलब नहीं होना चाहिए। डीजीपी महोदय क्या कहते हैं, जस्टिस आयोग क्या कहता है, न्यायालय क्या कहता है, सीआईडी क्या कहती है, सीआईडी का रिपोर्ट क्या कहता है, उसी आधार पर जज साहब को फैसला लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जज साहब क्या कहते हैं, माननीय हाईकोर्ट क्या कहता है, ये हम सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप मीडिया ट्रायल पे ध्यान ना दें। बहुत सारे लोग हैं अभी जैसे सीजीएल को लेकर तरह तरह की बातें रखते हैं और व्यूज़ पाने के लिए डेली उनका 1-2 वीडियो आता है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके हक में होगा और ऐसा हम कामना कर सकते हैं। और आपको जैसा कि पता है, अब तक पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। माननीय डीजीपी सर ने पहले ही क्लियर करा है ये सब चीज़ें। और जितने भी लोग जो भी गिरफ्तार हुए हैं, सबको ये लग रहा है कि वो लोग पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं, जितने भी लोग 10 लोग लगभग, जिसमें से आईआरबी के जवान भी जो गिरफ्तार किए हैं, और बीते दिन डीजीपी महोदय ने उनकी बर्खास्तगी को लेकर भी पत्र लिखा था। तो जो भी गिरफ्तार हुए हैं वो पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बल्कि वो छात्रों से फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं दोस्तों। उन्होंने कैसे छात्रों को ठगा है और जो इस जैसे सीजीएल पेपर का अफवाह फैलाने का जो मास्टरमाइंड है, शायद उनका नाम संदीप दीक्षित है। और इससे पूर्व उन्होंने बिहार, यूपी बहुत सारी परीक्षाओं में ठगी की है, कैसे उन्होंने हॉस्पिटल में अपने पैसे को इन्वेस्ट करा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब तक जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, वो लोग बस धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए, अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए, ना कि पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। पेपर लीक बिल्कुल से भी नहीं हुआ है, माननीय डीजीपी साहब ने बहुत बार कहा है। और ऐसा हम कामना कर सकते हैं कि लगभग 80% या 70% जांच तो पूरा अब तक हो ही गया होगा, और या 100% भी बोल सकते हैं। तब तो रिपोर्ट बनने वाला है या रिपोर्ट बन रहा है। तो आपको बिल्कुल से भी घबराना नहीं है। ज़रूर से बात करेंगे कि बीपीएससी में क्या कुछ हुआ था और जैसे सीजीएल में क्या संभावनाएं हैं। अब बिल्कुल से भी परेशान ना हो, फैसला आपके हक में होगा, आपके लिए होगा। थोड़ा सा बस सब्र रखें। 7 तारीख तक का लगभग
लगभग 12-13 दिन है, तो बिल्कुल से भी परेशान ना हो, मीडिया ट्रायल को ना देखें। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह की चीज़ दावा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी में भी खान सर ने ऑन मीडिया लाइव आकर कहा था कि बीपीएससी को कैंसिल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, उनके पास सबूत हाथ लग गया है। और ये मैं कोई अपने से नहीं बोला दोस्तों, आप देख सकते हैं बिहार तक में ये सारी चीज़ें हैं, किस तरह से उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा था। तो ये सब बातें हैं, तो बिल्कुल से भी परेशान ना हो। ज़रूर से मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में कि क्या कुछ है, क्या कुछ हो सकता है, और किस तरह से छात्रों को मूर्ख बनाया गया, दिग्भ्रमित किया गया बीपीएससी वाले केस में, और ये कैसे जैसे सीजीएल वाले केस में भी छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और मूर्ख बनाया जा रहा है और छात्रों को बरगलाया जा रहा है। लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं इस एग्ज़ाम को, लेकिन अभी भी छात्रों को कैसे उलझा के रखा गया है, ज़रूर से जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब हौसला बनाए रखें दोस्तों, बिल्कुल से भी निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं मीडिया ट्रायल से। और जो सीआईडी रिपोर्ट क्या कहती है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सीआईडी क्या रिपोर्ट बना रही है हमें भी नहीं पता, मैं दावा नहीं कर सकता कि सीआईडी हाँ यही रिपोर्ट बना रही है। लेकिन बीते दिन जो डीजीपी महोदय कहे थे कि पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं मिले, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। बाकी जज साहब क्या फैसला देंगे ये मैं नहीं कह सकता कि जज साहब हाँ ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये मैं दावा नहीं कर सकता क्योंकि मैं जज नहीं हूँ। हाँ, लेकिन एक डीवी सिलेक्टेड एज अ डीवी सिलेक्टेड कैंडिडेट इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि ज्वाइनिंग जरूर से होगा और बहुत जल्द होगा। तो सब्र बनाए रखें, बाकी कौन क्या बोलता है इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। जय हिंद, जोहार, नमस्कार।